देखो सवाल है सिंपल, वही वैरायटी का ले रहे हैं, उसी इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, बस इस बार दीवालों को, एक दीवार वहाँ पे क्या था वर्टिकल था, यहाँ दोनों दीवार को इंक्लाइन कर दिया गया, तो वही थोड़ा थोड़ा चेंजेस। इसको पृथक करो, एफबीडी बनाओ इसका। सबसे पहले तो ये लगेगा यहाँ से 445 न्यूटन, ठीक है। ये इंक्लाइन सरफेस के नॉर्मल एक फोर्स लगेगा मेरे को, डेट विल पास थ्रू द सेम पॉइंट, यहीं से पास करेगा ये, और यहाँ से ये फोर्स लगेगा आर बी, ये आर ए, ये आर बी, ठीक है। इसका एंगल यहाँ से 45 और इसका एंगल यहाँ से 60, ठीक है। और नहीं होता ये सब चीज़ में दिक्कत आता है तो 90 3 120, ये 60, ठीक है। सिंपल है ज्योमेट्री। अब सब पॉइंट इसी से पास कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन तो सबका एक ही जगह है, कंकोरेंट है, तीनों को यहीं पे शिफ्ट कर दो। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स सबसे शुरू दिन ही बताया गया था। यहाँ 445, आर बी आ गया यहाँ पे, डेट इज 60 डिग्री के साथ, ठीक है। और आर ए आ गया यहाँ पे हमारे पास इतने के साथ, 45 के साथ। अब देखो, अब लगा दो लामी, लामी लामी खेल लो, बस हो जाएगा। 445 बटे अपोजिट एंगल साइन 60 प्लस 45 105, 180 में से 105 गया 75, इज इक्वल्स टू आर बी बटे अपोजिट एंगल साइन 135 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से आर बी निकल जाएगा। अब तीसरे को इक्वल करो, आर ए इज इक्वल टू 90 प्लस 60 आर ए बाई साइन 150। यहाँ से सॉल्व कर लेना, इन दोनों को रखना आर बी आ जाएगा, इन दोनों को रखना आर ए आ जाएगा, सिंपल। यहाँ से आर ए आता है 230, आर बी आता है 326। सवाल है फिर से एफ बी डी बनाना है इसमें और काम खत्म। लाइट स्ट्रिंग है ए बी सी डी, वेयर ए इज फिक्स्ड, W1 W2 आर अटैच टू बी एंड सी, ठीक है। एक पुली है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। 330 किलो का वजन लटका रखा है हम लोगों ने पुली से। फ्री इंड जो है ई, हाँ ठीक है। अपन को बताना है W1 W2 और टेंशन इन ए बी, टेंशन इन बी सी। सबसे पहली बात तो टेंशन इन ए बी और टेंशन इन बी सी अलग अलग क्यों मांग रहा है, ये एक ही होना चाहिए था। अरे भाई हम लोग तो यही देखते आए हैं ना अभी तक 11वीं 12वीं में, टेंशन टी 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 लेते चलते थे, ये रस्सी सेम टेंशन सेम, ये कॉन्सेप्ट था ना। तो यार अलग अलग टेंशन मांग रहा है भाई, क्यों, ऐसा क्यों। माना कि पूरा स्ट्रिंग एक ही है पर दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि वेट लगा दिया ना आपने। अगर वेट नहीं लगाता तो टेंशन सेम आता, ठीक है। अब वेट लगाने से क्या दिक्कत आ गया कि टेंशन अलग अलग हो गया। वेट लगाने से आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर एक गांठ बन गया, ऐसे करके गांठ बन गया, और इस गांठ बनने की वजह से इधर का जो टेंशन है इधर का टेंशन अलग अलग हो गया, ठीक है। अच्छा ये एंगल भी दे रखा था 150 और ये 120, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है अपने को W। तो क्या करो, यहाँ से रस्सी काट दो, ठीक है। रस्सी को काट दिया हमने, बी पॉइंट पे एक लोड लग रहा है W1, इधर पॉइंट से TBC और इधर से TAB। एंगल वैंगल पता है अपने को, 150 पता है, ठीक है, बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगा दो लामी, लामी ही यहाँ एक मस्त का इसकी तरह टूल की तरह काम आ रहा है। TAB अपोजिट एंगल देखो 90, TAB बाई साइन 90 एक, W1 बाई साइन 150, साइन 150 मीन साइन 180, नहीं नहीं वैसे नहीं, हाँ साइन 180 माइनस 30 यानी डेट इज साइन 30, ठीक है। और TBC बाई ये कितना हो जाएगा, ये 90, 150 प्लस 90 240, ये 120 हो जाएगा, साइन 120 यानी साइन 60। तो यहाँ से TAB और TAC कुछ नहीं निकल पाएगा यहाँ से, तो यूज पता ही नहीं है, ना तो W1 पता, ना TAB पता, ना TBC। चलो इधर से स्टार्ट करते थे, इधर से हम लोग 30 kg, तो यहाँ 300 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ 300, तो रस्सी में भी फोर्स कितना लगेगा, 300 300 300, यहाँ तक तो 300 है। अब इसका FBD बनाना था पहले मेरे, हमने बना दिया उसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर लग रहा है 300, इधर लगेगा TBC। एक तीनों में से एक चीज़ तो पता रहना चाहिए था ना, तभी हम लोग लामीज लगाते। यहाँ W2,
अब लगा दो यहाँ लाम, यहाँ 90, 300 बटे साइन 90 300 इक्वल टू W2/120, साइन 120 यानी साइन 60, यानी साइन 60 यानी √3/2, तो √2 ठीक है। तो यहाँ से W2 आ जाएगा 3√3/2, साइन 300√3/2, 150 √3 आएगा। कौन सा निकाला हम लोगों ने? W2 निकाला, टेंशन इन BC 150 निकाला। और टेंशन इन BC कैसे निकलेगा? टेंशन इन BC इज इक्वल्स टू TBC डिवाइडेड बाई ये कितना है, साइन 90 120 210, और ये हो जाएगा 360 में से 150, साइन 150 माने साइन 30 यानी हाफ यानी ऊपर चल जाएगा, इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से TBC आ जाएगा 150, ठीक है। तो TBC आ गया, अब यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से W1 आ जाएगा, सिंपल है। और W1 आ गया, TAD भी आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं था, ABD खेलो, मस्त आ जाएगा सबका आंसर।